हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में अपने 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे थे। मेरा थोड़ा सा गला बैठ गया है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। आप मेरे गले पे मत जाइएगा, आप सिर्फ जो मैं समझा रही हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ठीक है। हम लोग 10th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर देख रहे थे उसका नाम है वाई डू organisms reproduce। Why do organisms reproduce? ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने क्या किया, इसमें जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, दोनों में डिफरेंसेस भी देख लिए थे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, एसेक्सुअल के मोड पढ़ लिए थे, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ गए थे। हमने ये कहा था कि जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। किस में होता है? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एनिमल्स में जनरली और मेनली की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसमें भी कुछ ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें कहीं ना कहीं एसेक्सुअल होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में कहा कि एसेक्सुअल खत्म हो गया, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग प्योरली ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग से पढ़ा या पढ़ रहे थे, और एनिमल्स में अलग से पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को क्या कर लिया था, स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। तो जो कंटिन्यूटी चल रही है स्टूडेंट्स, वो कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। Sexual reproduction in plants, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे एक प्लांट दूसरे प्लांट को रिप्रोड्यूस करेगा, कैसे एक प्लांट दूसरे प्लांट को क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने क्या करा था, जनरल पहले तो आइडिया लिया कि भाई गैमीट्स क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है। उस बेसिस पर अगर ये सारी बातों को हटाकर हम जनरल एक पॉइंट्स की बात करें कि अगर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है तो कौन से प्रोसीजर्स, कौन से प्रोसेसेस या कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी में मेजरली और मेनली हमें 4 स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप का नाम आता है पॉलिनेशन। पहला स्टेप होगा पॉलिनेशन। पहला स्टेप क्या होगा, पॉलिनेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन। मतलब ये एक के बाद एक वो स्टेप है जिन्हें फॉलो करने पे अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करें तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। मतलब प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए अपने जैसा एक न्यू प्लांट बना लेंगे। पर चूंकि बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है तो हम यही बार बार कहेंगे कि वॉट एवर द रिजल्ट ऑफ प्लांट वी ऑब्टेन, या हमें जो न्यू प्लांट मिलेगा डेफिनेटली वो एक नई वेराइटी, एक नई वेरिएशन का होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा आएगा सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन। और चौथा आएगा जर्मिनेशन। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स करवाओगे। तो क्या करते हैं, एक एक करके इन 4 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या आएगा स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन जो टर्म है वो किससे डिराइव किया है, वो डिराइव किया गया है पोलन। किससे डिराइव किया गया है, पोलन। पॉलिनेशन का मतलब ये होता है, इट इज अ प्रोसेस which involves
मतलब एक क्रिया है, एक काम है जिसके जरिए पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे चले जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि आपके पास एक फ्लावर है, ठीक है ना, आपके पास एक फ्लावर है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा था, उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पढ़ा था। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसा कुछ है, ये आपका स्टॉक था पकड़ने का, ये आपका एंथर, ठीक है, ये आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। फ्लावर आपका प्लांट का रिप्रोडक्टिव एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर। इस एंथर में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इस एंथर में मेल सेक्स सेल्स, मेल जर्म सेल्स, या सिंपली कहें तो मेल गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, मेल गैमीट, और उस मेल गैमीट को क्या बोलेंगे, उस मेल गैमीट को पोलन ग्रेन्स बोलेंगे, एंड दैट विल डिराइव द टर्म पॉलिनेशन। ठीक है, मेल गैमीट मतलब पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इनका ट्रांसफर किस पे करा दूं, इनका ट्रांसफर मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेल गैमेट पोलन ग्रेन है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के फीमेल गैमेट पे ट्रांसफर करा दो। ठीक है, लेकिन फीमेल जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो किस तरीके से होता है, वो ऐसा होता है, ठीक है, दिस इज योर स्टिग्मा, this is style, this is ovary, this is ovule, and this is egg, and egg is the female gamete, egg is the female gamete। ठीक है, फाइनल बात क्लियर हुई, फीमेल गैमेट। तो पोलन ग्रेन्स, पॉलिनेशन का मतलब क्या है, देखो अब समझ लो, पोलन ग्रेन मतलब दानों की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंथर के अंदर क्या होते हैं, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये अभी आपके इतना डीप में नहीं है। एंथर के अंदर क्या है, ऐसे गोलों की तरह, कैविटी की तरह पोलन सैक्स होते हैं। सैक्स में क्या भरे रहते हैं, ग्रेन्स, दानेदार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। इन दानेदार स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, इन दानेदार स्ट्रक्चर्स को पोलन्स बोलते हैं, पोलन्स या फिर पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इनका ट्रांसफर किस पे कराना है, स्टिग्मा पे। ऐसा नहीं होगा कि पोलन ग्रेन डायरेक्टली उठकर अंदर एग में चले गए, दे हैव टू रीच द स्टिग्मा एंड हैव टू पास थ्रू द स्टाइल एंड देन एंटर्स इनटू द थ्रू द ओव्यूल एंड फर्टिलाइज द एग। वो बहुत बात की बात है, लेकिन अभी इसमें क्या मोटो है कि सिर्फ पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा पे क्या कर दो, ट्रांसफर करवा दो। ठीक है, तो क्या लिखूंगी, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma, from anther to stigma, from anther to stigma। अब देखो क्या होता है, फ्लावर के बेसिस पर किस तरीके का फ्लावर है उस तरीके का पॉलिनेशन आपको दिखेगा। मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, यहां पर बात करें, यहां से बाद यहां पर आ जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर पॉलिनेशन आर ऑफ, अब पॉलिनेशन कितने तरीके के पढ़ने वाले हैं हम लोग, पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स, खासकर दो टाइप्स के पॉलिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। कौन से दो तरीके के आपको लगता है स्टूडेंट्स पढ़ना चाहिए, वो दो तरीके के पॉलिनेशन का नाम होता है, एक का नाम होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। शायद आपको नाम से हिंट मिल जाएगी। फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट द नेम्स। पहला क्या है, सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद से,
क्रॉस मतलब किसी दूसरे के साथ, मैं कह रही हूं ना, मैंने कोई चीज क्रॉस करवा दी, क्रॉस करवा दी मतलब मैंने किसी बिसाइड, किसी पास वाले, किसी न किसी दूसरे मेंबर की हेल्प ली है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, देखो मैं आपको डायग्राम से बताती हूं, आप डायग्राम से ही समझ जाओगे, फिर तो सिर्फ डेफिनेशन लिखने की बात है, ठीक है। ये किसके बेसिस पर है, देखो मैंने आपको इससे पहले बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर पढ़ाया था। उस बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के इर्द गिर्द ही सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन होगा। मतलब या तो आपको यूनिसेक्सुअल के बारे में समझना पड़ेगा या आपको बाइसेक्सुअल के बारे में, लेकिन समझोगे आप वही सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। आप मुझे बात बताओ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर फ्लावर आएंगे तो फ्लावर के अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो पूरा एंथर का स्ट्रक्चर होगा, मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा, या पूरा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। मतलब एक प्लांट पे आपको एक ही तरीके का फ्लावर नजर आएगा, या तो मेल फ्लावर विच इज कंटेनिंग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या आइदर फीमेल फ्लावर विच कंटेनिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब मैंने कह दिया बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्सेस एक बार में प्रेजेंट है, मेल सेक्स भी फीमेल सेक्स भी। मतलब एक प्लांट के अंदर आपको फ्लावर दिखेंगे, उन बहुत सारे फ्लावर्स में कोई एक फ्लावर मेल फ्लावर हो जाएगा, कोई दूसरा फ्लावर फीमेल फ्लावर हो जाएगा, पर एक ही प्लांट में है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में एक प्लांट में एक ही कोई फ्लावर दिखेगा, दूसरे प्लांट में जैसे बाइसेक्सुअल में आपको एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर नजर आएंगे। आपको दोनों का मोटो क्लियर होगा। अब आप इस बेसिस पे सोचो कि कैसे पोलन ग्रेन्स कहां से उठकर किसके स्टिग्मा पर जाएंगे। देखो सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद में ही करवा दो, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद में ही करवा दो। ये एक प्लांट है, इसके एंथर के पोलन ग्रेन इसी प्लांट के किसी स्टिग्मा पे गिरा दो। मतलब एक ही प्लांट में दोनों सेक्सेस एक बार में मौजूद होने चाहिए। मतलब प्लांट मस्ट बी बाइसेक्सुअल, चाइना रोज मस्टर्ड, ऐसा कह सकते हो स्टूडेंट्स में। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है भाई, जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, फाइन, ठीक है। प्लांट में सब कुछ होगा, यू हैव लीव्स, यू हैव शूट, यू हैव फ्लावर्स, फाइन। ये समझ लो यहाँ पोलन ग्रेन्स है और ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। सपोज ऐसे डायग्राम में समझो। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट, ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के दो सेम फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है, दूसरे के साथ करवाना है तो दूसरे की प्रेजेंस भी दिखानी है। मतलब ये आपका पोलन ग्रेन और ये आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस करवाना है, दो चीजों के बीच में क्रॉस करवाना है। दैट मीन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ द प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट। सेल्फ मतलब खुद में ही करवा लिया इन्होंने, सब कुछ खुद में ही हो गया, टेंशन ही नहीं है दूसरे की। इसमें आपको दो चीजों की जरूरत है क्योंकि क्रॉसिंग करवानी है, मेरे साथ दूसरे की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें एक ही प्लांट में फ्लावर से काम चल रहा है, इसमें दो डिफरेंट प्लांट्स के दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में ये काम होगा। तो कैसे लिखूंगी स्टूडेंट्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। वैसे तो अपन सिंपली पॉलिनेशन भी लिख लेते हैं, लेकिन हम पूरा लिखेंगे तो हमें क्या याद भी हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। मतलब जो दो फ्लावर्स हैं, जो दो फ्लावर्स हैं उसमें क्या है, सेम ही होना चाहिए।
फ्लावर्स में क्या है, प्लांट के अंदर सेम ही फ्लावर में होना चाहिए, ठीक है, ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो रही है। अब देखो इस तरीके से अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कोई एक फ्लावर है, उसमें मान लो एक ही फ्लावर प्रेजेंट है। अभी तो मैंने क्या लिखाया कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, मतलब ये जनरली किन प्लांट्स में पॉसिबल है, बाइसेक्सुअल, भाई एक ही प्लांट है उसमें दोनों तरीके के सेक्सेस वाले फ्लावर है, ये मेल का फ्लावर है, ये फीमेल का फ्लावर है, इस मेल फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इस फीमेल फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पर दोनों है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कैसे लिखूंगी मैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा between flowers of two different plants. Two different plants मतलब ये जनरली यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। भाई ये एक प्लांट है, इसमें एक ही तरीके का फ्लावर है, ये एक प्लांट है, इसमें एक ही तरीके का फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। लेकिन ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में भी देखा गया है। ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में भी देखा गया है। जैसे ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें दोनों तरीके के फ्लावर प्रेजेंट है, पर कभी कभार ये होता है जैसे मेल रिप्रोडक्टिव जो फ्लावर है वो ज्यादा जल्दी डेवलप हो गया, फीमेल हुआ ही नहीं, अभी किसके पास भेजेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, दूसरे प्लांट पे भेज देता है। जैसे ही दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे भेजेगा, सेल्फ बदल के क्या हो जाएगा, क्रॉस। क्रॉस मतलब दो चीजों के बीच में क्रॉसिंग करवानी है, सेल्फ मतलब खुद में ही सब कुछ कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे और डिफरेंसेस देखें, आपने डायग्राम बनाया है, इसके आगे और देखते हैं। ठीक है, इसके आगे और क्या क्या देख सकते हैं, किन किन ये प्लांट्स में, देखो मैंने आपको पढ़ा सब कुछ दिया है, इसलिए आपको पहले यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपको पहले ये चीज नहीं समझ में आती तो आप इस बात को क्या है, फॉलो नहीं कर पाते। मैं इसको भी हटा देती हूं, वापस से लिख देती हूं स्टूडेंट्स। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। फाइन स्टूडेंट्स, ये किस में होता है, occurs only in unisexual plants। ठीक है स्टूडेंट्स, occurs in both unisexual as well as bisexual plants। बाइसेक्सुअल्स में क्या है, देखो यूनिसेक्सुअल में तो होगा ही होगा, यूनिसेक्सुअल में तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स एक काम करिए, ये मैंने गलत लिखा दिया है, ये एक्चुअली बाइसेक्सुअल में होगा क्योंकि दोनों एक जगह प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। ये क्या है, ये दोनों में हो सकता है, ये क्या है, ये दोनों में हो सकता है। देखो जनरली ये किन में होगा, यूनिसेक्सुअल में होगा, एक प्लांट का एक फ्लावर, दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर, हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअल कंडीशन में क्यों क्रॉस पॉलिनेशन किया, समटाइम्स both the flowers that is male and female are not mature at the same time। मैच्योर का मतलब क्या होता है कि भाई अपने एंथर के पोलन ग्रेन्स प्रॉपर टाइम पे नहीं बने, या वो पहले बन गए
ओव्यूल के अंदर आपका क्या है, एग ही नहीं बना। मतलब दोनों में क्या है, एक कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा, मेच्योरिटी दोनों में एक साथ नहीं आई, रिप्रोडक्शन करने की पावर एक साथ नहीं आई। ठीक है, तो समटाइम बोथ दी फ्लावर दैट इज मेल एंड फीमेल आर नॉट मैच्योर at the same time. Hence pollination with other plants takes place. With other plants takes place. तो क्रॉस पॉलिनेशन दोनों प्लांट्स में पॉसिबल है, लेकिन सेल्फ सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल, एक ही प्लांट में दोनों तरीके के फ्लावर की मौजूदगी एक बार में होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ पॉलिनेशन प्रॉपर्ली कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, इसी के साथ हम लोगों का पहला स्टेप पॉलिनेशन क्या हो जाता है, कवर अप हो जाता है। सेकेंड क्या देखना है, देखो मेल गैमेट पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फीमेल गैमेट पे हो गया, फीमेल गैमेट पे नहीं हुआ, स्टिग्मा पे हो गया। वहां से वो नीचे चला जाएगा और फीमेल गैमेट एग को फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है फर्टिलाइज करने का, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन। होप आपको मेरी आवाज आज इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, पर समझाना आई होप सो मैं आपको समझा पा रही हूं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फ्यूजन कर दो। फर्टिलाइजेशन जो एफ वर्ड है वो किस वर्ड से मिलता जुलता है, एफ फॉर फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन्स, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ द एग फीमेल गैमेट। भाई आपने एंथर से पोलन ग्रेन को ट्रांसफर तो करवा दिया स्टिग्मा पे, अब आपको क्या करना है, स्टिग्मा से ट्रांसफर करना है पोलन ग्रेन को, किधर, एग पर। जब तक वो पोलन ग्रेन्स एग से नहीं मिलेंगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट में डेवलपमेंट नहीं होगा तो आगे के स्टेप एम्ब्रियो नहीं बनेंगे, और एम्ब्रियो नहीं बना तो सीड नहीं बनेगा, और सीड नहीं बनेगा तो न्यू प्लांट नहीं बन पाएगा। मतलब ये स्टेप्स, इतने सारी चीजों को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, चलो मैं डायग्राम बताती हूँ। ठीक है, ये क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दिस इज स्टिग्मा विच क्या कर सकते हैं अपन, ये रिसीव करते हैं पोलन ग्रेन्स को, स्टाइल से पास करेंगे और एग को बोलेंगे कि आप क्या करो, फर्टिलाइज हो जाओ। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये क्या है आपके, ये आपके पोलन ग्रेन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड टू ट्रांसफर इट यू हैव पोलन ट्यूब। ठीक है, ये क्या है आपका मेल जर्म सेल, ये क्या है आपके मेल जर्म सेल इन द फॉर्म ऑफ पोलन। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका ओवरी है, ये आपका स्टाइल है, ये वो फैशन वाला स्टाइल नहीं है, ये फीमेल फ्लावर का स्टाइल है। ठीक है, ये क्या है आपका ओवरी, दिस इज योर ओव्यूल, एंड विद इन दिस ओव्यूल यू हैव फीमेल जर्म सेल।
आप बोलोगे मैम चाहे जर्मिनल सेल बोलो, चाहे जर्म सेल बोलो या गैमेट बोलो, एक ही बात है। ओके फाइन, एक ही बात है। देखो, आपके पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पे आके बैठ गए, ठीक है। अब मैं बार बार बोल रही हूं कि पोलन ग्रेन्स मेल जर्म सेल हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, मेल जर्म सेल हैं, मेल गैमेट है, पोलन ग्रेन्स है। एक ही बात है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेल फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर, वो मेल जर्म सेल, मेल जर्माइनल सेल या मेल गैमेट या इन दी फॉर्म ऑफ, उनका उसका नाम क्या है, मेल गैमेट का पोलन ग्रेन्स, ठीक है। एक बार में मान लो 2 पोलन ग्रेन आ गए, ठीक है। पोलन ग्रेन बोलूं या मेल जर्म सेल बोलूं, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो, ये आया। अब देखो आपके पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये ओवरी है, बल्जिंग वाला पार्ट। स्टिग्मा तो क्या है, ब्रॉड बेस है, जो पोलन ग्रेन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है स्टिग्मा, रिसीविंग पोलन ग्रेन। फाइन स्टूडेंट्स, स्टाइल। स्टाइल क्या है, स्टाइल एक पैसेज है। स्टाइल एक पैसेज प्रोवाइड करती है कि जो भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आए हैं उन्हें किस में डाल दूं मैं, ओव्यूल के अंदर डाल दूं, क्योंकि ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल के अंदर फीमेल जर्म सेल है, फीमेल गैमीट है, ठीक है। ये है, पोलन ग्रेन को कैसे भी करके इससे फ्यूज करवाना है, फर्टिलाइजेशन करवाना है। तो इस पोलन में से क्या होता है, पोलन ग्रेन्स में से एक पोलन ट्यूब निकलती है जो पूरे स्टाइल पे होते हुए, पूरे स्टाइल के रास्ते को क्रॉस करते हुए बिल्कुल ओव्यूल के नीचे जाके बैठ जाती है। मतलब पोलन ट्यूब्स अराइजेस इटसेल्फ फ्रॉम द पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ट्यूब आई 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 और यहाँ चली गई। मतलब विद इन द स्टाइल यू हैव पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन्स अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए, अपने पैसेज को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, इजी मोड में जाने के लिए पोलन, ये जो पोलन ग्रेन है ये इस पोलन ट्यूब में से क्या करेंगे, पास होते 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 ओव्यूल के अंदर के एग पे चले जाएंगे और फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए ये स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। स्टाइल क्या है, पैसेज which allow transfer of pollen grains, which allow transfer of pollen grains, ठीक है। ओवरी क्या है, बल्जिंग पार्ट। ओवरी क्या है, बल्जिंग पार्ट, ठीक है। हैज ओव्यूल इनसाइड इट, ठीक है। एंड इनसाइड ओव्यूल, इस ओव्यूल के अंदर क्या है, इनसाइड ओव्यूल वी हैव, इधर आ जाइए स्टूडेंट, वी हैव एग दैट इज फीमेल जर्म सेल, ठीक है। अब ये क्या है, ज्यादा इसके आपको डीप में नहीं जाना, ये फीमेल जर्म सेल है, ठीक है। ये भी समवॉट फीमेल जर्म सेल है। आप बोलोगे मैम ये सेंटर में क्या पार्ट है, सेंटर के पार्ट को बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई, क्योंकि वी हैव 2 पोलन ग्रेन्स ना, तो एक पोलन ग्रेन ने तो फर्टिलाइज कर दिया फीमेल गैमेट, फीमेल जर्म सेल या एग को, बाकी का पोलन ग्रेन क्या करेगा, दूसरा पोलन ग्रेन सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाएगा। उसका सिग्निफिकेंस आपको आगे चल के पता चलेगा हायर क्लासेस में, इतना ज्यादा अपन को डीप में अभी अपने एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं दिखा। यू आर जस्ट रिमेंबर द नेम, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो गया। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ, पहले तो ट्रांसफर था बस, फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन, फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन विथ द एग, विथ द एग।
विथ दी एग। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो अबे हमें नहीं देखना, हम तीसरे स्टेप सीड फॉर्मेशन में देख लेंगे। ठीक है, होता क्या है अब देखो, पोलन ग्रेन्स हैव पोलन ट्यूब passes through the style till the ovule, till the ovule। ठीक है, पोलन ट्यूब अलाउ पैसेज ऑफ, किसका पैसेज, पैसेज ऑफ, पैसेज ऑफ पोलन ग्रेन्स in order to transfer it to female germ cell inside the ovule। फाइन स्टूडेंट्स, अब क्या लिखोगे आप, फर्स्ट पोलन ग्रेन किसके साथ फ्यूज होगा, फीमेल जर्म सेल से। किसके अंदर है ये सब, ओव्यूल के अंदर है। और ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है, फीमेल जर्म सेल। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इसके आगे के डेवलपमेंट से आपको चीजें मिलने लग जाएंगी। ठीक है, फिर क्या होगा, जो सेकेंड पोलन ग्रेन आया, सेकेंड पोलन ग्रेन ओव्यूल के अंदर ही जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, ठीक है, उसके साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म जैसा स्ट्रक्चर। बात क्लियर हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो ओवरी वाला पार्ट होता है, ये ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल में क्या होगा, पोलन ग्रेन ने आपके फीमेल जर्म सेल को फर्टिलाइज कर लिया, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्या करेगा, अपने अंदर रिपीटेड डिविजन्स करेगा, रिपीटेड डिविजन्स करेगा, रिपीटेड डिविजन्स करेगा और एम्ब्रियो बन जाएगा। एंड एक्चुअली एम्ब्रियो इज अ सीड, एम्ब्रियो इज अ सीड। ठीक है, मान लो सीड नाम मत लो अभी आप, ये डेवलप हो गया जाइगोट में, डेवलप होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ठीक है, होता जा रहा है मतलब जाइगोट डेवलपिंग इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ही सारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो होगा क्या, ओव्यूल कोशिश नहीं करेगा कि मैं ये जो डेवलपिंग जाइगोट को प्रोटेक्शन दूं, तो ओव्यूल अपने आसपास के एक हार्ड थिक कवरिंग बना लेगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसके अंदर एम्ब्रियो क्या है, डेवलप होता जाएगा और सीड बन जाएगा। जब भी आप किसी प्लांट का सीड देखोगे वो हार्ड होगा, सख्त होगा, ठोस होगा, क्योंकि उसके आसपास ओव्यूल की हार्ड कवरिंग है। जब डेवलपमेंट के टाइम पे जरूरत थी तो ओव्यूल ने अपने आसपास हार्ड कवरिंग करके उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, और चलो ये तो सीड बन गया। ठीक है, इवन द एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म बना है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई और सेकेंड पोलन ग्रेन के फ्यूजन से बना है, वो भी इन टर्न एम्ब्रियो के साथ ही मिक्सअप हो जाते हैं। मतलब ये जाइगोट प्लस एंडोस्पर्म सब मिलकर क्या बना लेते हैं, डेवलप करके सीड बना लेते हैं, विच इज इनक्लोज्ड विद इन दी ओव्यूल। तो ओव्यूल इन फ्यूचर बिकम सीड। बात क्लियर हो गई। ओवरी, ओवरी क्या होती है, ओवरी ऑल्सो राइपन्स, ओवरी ऑल्सो राइपन्स एंड फॉर्म फ्रूट। आपने देखो फ्रूट की कवरिंग हमेशा ऐसे फ्लैशी फ्लैशी होती है। ठीक है, तो ओवरी भी क्या होती है, ओवरी एक ही मान लो थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डेवलप होती जाती है, मेच्योर हो जाती है, राइपन हो जाती है और फ्रूट बना लेती है। व्हेन यू ईट एप्पल, एप्पल इज अ फ्लैशी जूसी लाइक स्ट्रक्चर, यू आर ईटिंग ओवरी। पर जैसे ही आप उसे पूरा खा के खत्म कर लेते हो, आपके पास ओव्यूल सीड बच जाता है और वो सीड वापस से जर्मिनेट करके नया एप्पल प्लांट
बना सकता है। मतलब वो जो एप्पल प्लांट था वो ऑलरेडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया था, बट वॉट एवर द सीड इज फॉर्म, वो आगे चल के क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपने 2 टॉपिक और बच गए इसके, सीड फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन। सीड फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन वो अपन इसके आगे कंटिन्यू में लेंगे। उसी के साथ अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एक तो ये 2 बचे हुए पॉइंट्स को ले लेंगे और साथ में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस भी स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोगों ने देखा जाए तो इंट्रोडक्शन सबका ले लिया है, हुआ तो थोड़ा सा लेंगे, नहीं तो डायरेक्टली ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।